इस पार से उस पार। आपको नमस्कार। मैं आशुतोष उपाध्याय इस ज्ञानोपयोगी चलचित्र में आपका स्वागत करता हूं। आपके समक्ष ज्ञानरंजन का एक अनोखा वीडियो लेकर के आया हूं, जिसके संपन्न होने तक उक्त विषय में निस्संदेह आपका ज्ञान बढ़ेगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। अतः चलिए शुरू करते हैं आज का विषय विज्ञान। स्टूडेंट्स देखिए, विज्ञान तो विज्ञान किसे कहते हैं? अगर आप हिंदी में देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, या इसको विच्छेद किया जाए तो एक होता है वी और दूसरा होता है ज्ञान। तो वी का अर्थ होता है विस्तृत और ज्ञान का अर्थ होता है हमारी उपस्थिति, जानकारी, अनुभव के भंडार में वृद्धि का जो नाम होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अतः ज्ञान का विस्तृत अध्ययन ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। यदि बात करें विज्ञान को अंग्रेजी में, तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है साइंस। क्या कहा जाता है बेटा? इसको कहा जाता है साइंस। साइंस का भी डेफिनेशन वही है जो हमने हिंदी में पढ़ा। यदि आप इसे देखें तो ये लैटिन वर्ड से प्रेरित है। लैटिन वर्ड जो है वो है साइंसिया। लैटिन वर्ड साइंसिया, जिसका मतलब होता है नॉलेज। क्या मतलब होता है? नॉलेज। और नॉलेज का अर्थ तो आपको पता ही होगा। नॉलेज का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है बेटा? ज्ञान होता है। और जो नॉलेज है ये भी लैटिन वर्ड के द्वारा ही प्रेरित है, जिसका अर्थ होता है सायर। लैटिन वर्ड होता है सायर। सायर का अर्थ होता है टू नो, और टू नो का अर्थ होता है जानना। क्या होता है? टू नो का अर्थ जानना होता है। अतः अगर आप परिभाषा बनाओगे तो यहां सीधे सीधे आपको समझ में आ जाना चाहिए, ज्ञान को जानना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब अगर मैं इसको समुचित ढंग से समझाने की कोशिश करूं, एक लाइन में इसकी परिभाषा लिखने की कोशिश करूं, तो मैं ये कह सकता हूं, ए साइंस is the systematically organized body of knowledge। विज्ञान हमारे ज्ञान का सुव्यवस्थित, सुसंगठित शरीर होता है। शरीर होता है। कहने का मतलब ए साइंस, विज्ञान, इज है या होता है द सिस्टमैटिकली सुव्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड, सुसंगठित बॉडी, शरीर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का। अतः आप कह सकते हो ए साइंस इज द सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। विज्ञान हमारे शरीर का सुव्यवस्थित, सुसंगठित शरीर होता है। एक बार फिर से इसको देख सकते हैं आप। विज्ञान का अर्थ होता है विस्तृत ज्ञान। साइंस शब्द लैटिन वर्ड से प्रेरित है, साइंसिया, दैट मीन्स नॉलेज। नॉलेज का अर्थ होता है ज्ञान, और जो नॉलेज है खुद ही एक लैटिन वर्ड से इंस्पायर है, जिसका अर्थ होता है सायर, और इसका अर्थ होता है टू नो। नो मतलब जानना, अर्थात ज्ञान को जानना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। आप इस बात को समझिए, मैंने कहा ज्ञान को जानना विज्ञान कहलाता है।
अभी कहीं कहीं लोग परिभाषा बताते हैं कि किसी वस्तु को सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से जानना ही विज्ञान कहलाता है। तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि जब आपने कहा वस्तु, इसका मतलब अभी आपको ज्ञान ही नहीं है। इट मीन्स कि यदि आपको विज्ञान पढ़ना है तो आपको ज्ञान होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? आपको ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो ज्ञान को पढ़ने की अपनी एक विधि होती है। तो विज्ञान को पढ़ने की उस विधि को हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान को पढ़ने की विधि को हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक विधि कहते हैं। SCIENTIFIC, साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि। क्या कहते हैं बेटा? वैज्ञानिक विधि कहते हैं। तो वैज्ञानिक विधि की शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहले आस्किंग क्वेश्चंस। सबसे पहले हमारे मन में किसी भी समस्या को लेकर के क्या आता है? एक प्रश्न आता है। फिर हम क्या करते हैं? उस प्रश्न के, उस समस्या के आधार पर जो प्रश्न जन्म लिया है या उत्पन्न हुआ है, हम उसके आधार पर हम क्या करते हैं? हाइपोथेसिस करते हैं, परिकल्पना। क्या करते हैं बेटा? परिकल्पना करते हैं। तो परिकल्पना मतलब एजम्पशन, एक आपका अनुमान हो सकता है। ठीक है, इस तरह से परिकल्पना करने के बाद हम उस पर क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं। जब आप प्रयोग करेंगे तो प्रयोग के बाद, प्रयोग जब आपने कर लिया तो प्रयोग के बाद उसमें आता है बेटा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है अवलोकन करना। अवलोकन करना। फिर इसके बाद क्या किया जाता है? उसकी एनालिसिस की जाती है, गणना की जाती है। और गणना करने के बाद तदोपरांत सबसे अंत में फिर वहां से उत्पन्न होता है नियम तथा सिद्धांत। नियम तथा सिद्धांत। चलो इस बात को समझते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि मैं किस विज्ञान की बात कर रहा हूं, उस वैज्ञानिक विधि का क्या मतलब है, कैसे वैज्ञानिक नियम और सिद्धांत को बनाते हैं। नियम और सिद्धांत को बनाते हैं, इस बात को हम समझते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से लेता हूं। मान लीजिए मेरा पेट दर्द कर रहा है, और पेट दर्द कर रहा है तो मैं सोचूंगा, सबसे पहले मेरे मन में क्या आएगा? प्रश्न उठेगा कि मेरा पेट दर्द क्यों कर रहा है, मेरा पेट दर्द क्यों कर रहा है। तो जब ये प्रश्न मेरे अंदर आएगा तो मैं क्या करूंगा? मैं एजम्पशंस पैदा करूंगा, मैं कुछ अनुमान लगाऊंगा, मेरी कुछ परिकल्पनाएं होंगी, मेरी कुछ सोच होगी। मैं सोचने लगूंगा उसके बारे में कि शायद कुछ बाहर का चीज खाने से ऐसा हुआ है, या हो सकता है शायद घर में बहुत ज्यादा गरम मसाला यूज करने से भोजन में ऐसा हुआ है, या फिर यह भी हो सकता है कि ठंडा गर्म होने से भी कुछ दिक्कतें हुई हैं। मैं ऐसे कई सारी परिकल्पनाएं करूंगा, और परिकल्पनाओं को क्या दूंगा? एक आकार दूंगा। मैं क्या करूंगा? एक्सपेरिमेंट करूंगा, उसका प्रयोग करूंगा। प्रयोग कैसे करूंगा? मैंने एक जो परिकल्पना की है उसी के आधार पर मेरा प्रयोग होगा। मैं ये सोचूंगा कि मैं बाहर का सामान खाया, सपोज करिए कि मान लीजिए आप मार्केट गए और मार्केट में आपने शायद चाउमीन खा लिया, डोसा खा लिया। ठीक है, तो चाउमीन और डोसा खाने का, मैं समझ रहा हूं कि मुंह में पानी आ रहा होगा इसका नाम लेते ही। तो जैसे ही हमने चाउमीन और डोसा खाया तो हमको लगा कि इसी के कारण हमारे शरीर में ऐसा हुआ है। तो हमने एक काम किया कि अगली बार हमने क्या किया, अगले दिन हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर उस चाउमीन और डोसा को हमने नहीं खाया। ठीक, फिर देखा तो कुछ पेट में आराम था, पेट को कुछ आराम मिला। फिर हमने कहा
कि अभी भी कोई पूरा आराम नहीं हो पा रहा है, तो चलो कुछ और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। फिर मैंने कहा ना कि हमने घर में जो भोजन बनाया उसमें मसाला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, हमने मसाले को भी कम कर दिया, मसाला हमने कम किया, जो ठंडा गर्म हम इधर उधर कर रहे थे हमने उसको भी क्या किया, कम किया। तो इन सभी चीज़ों का हमने क्या किया, परिकल्पना के आधार पर हमने प्रयोग किया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, हो सक चलो ये ना करके हम देखें कि क्या हो रहा है। फिर हम उसका क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं कि ऐसा करने से क्या परिणाम निकल रहा है, ऐसा करने से क्या परिणाम निकल रहा है। और अंतोगत्वा जब ये सारी बातें आ जाती हैं तो हम जो अवलोकन किए हैं उसकी क्या कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं, और हम आ जाते हैं किस पर, हम आ जाते हैं बेटा कंक्लूजन पर। हम किस पर आ जाते हैं बेटा, कंक्लूजन पर, हम निर्णय पर आ जाते हैं। तो जो निर्णय करोगे, निर्णय जो बनाओगे, निर्णय जो आप करोगे वही नियम या वही सिद्धांत हो जाता है। इस तरह से हमने क्या किया, हमको ये पता चला कि ये खाने से ये होता है, ये खाने से नुकसान होता है, इसको खाने से हमको फायदा होता है। तो इस तरह से हमने वहां से नियम बना लिया कि हमें बाहर का नाश्ता नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा घर का बना बनाया भोजन करना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसी को कहते हैं वैज्ञानिक विधि। तो हर एक वैज्ञानिक क्या करता है, कुछ इसी तरह का प्रोसेस या तरीका अपनाता है अपने नियम और सिद्धांत को बनाने के लिए। तो इस तरह से हम साइंटिफिक मेथड की बात कर सकते हैं। इसके बाद अब इसकी विज्ञान की शाखाओं की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, विज्ञान की शाखाओं की बात करेंगे। तो इससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ब्रांचेज ऑफ साइंस, ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो ब्रांचेज ऑफ साइंस विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की शाखाएं। तो विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं बेटा बता दो। तो जब मैं आपसे विज्ञान की शाखाएं पूछता हूं तो आपके दिमाग में केवल इतना याद आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, है ना। आप यही सोचते होंगे ना, जब मैं कहूं विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है तो आप यही कहोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्या यह सही है, सही है, यस या नो? मेरे हिसाब से गलत है। क्यों? क्योंकि विज्ञान की अगर 3 ये शाखाएं हैं जो आप बोलते हैं, तो मैं कुछ और लिखने जा रहा हूं। नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट साइंस, इसको हम फॉर्मल साइंस भी कह सकते हैं, और तीसरा सोशल साइंस, सोशल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान, अमूर्त विज्ञान, हिंदी थोड़ी त्रुटि हो सकती है, अमूर्त विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो करते हैं ना हम लोग अन्याय, हमारे पास सामाजिक विज्ञान, ये भी तो एक विज्ञान है। आप क्यों अन्य विज्ञान का आप क्यों इस तरह से अपमान करते हैं? हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। अगर हम फ्रैंकली ये बोल देते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो हम भूल जाते हैं कि सोशल साइंस, जिसमें हम सिविक्स पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, इसी तरह से और सारे विषय पढ़ते हैं, तो भी तो है। हाँ, लेकिन हमें इसे नहीं पढ़ना है इस समय, ठीक है। हाँ, बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट साइंस। इस पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि अक्सर आप जब भी साइंस लेने की बात होती है तो स्ट्रीम 2 तरह से बांट देते हो। कहते हो कि बायो स्ट्रीम और मैथ स्ट्रीम, तो मतलब आप मैथ को भी साइंस में ही रखते हो। तो बताइए मैथ किस साइंस में आता है? मैथ किस साइंस के अंतर्गत आता है? वो आता है एब्स्ट्रैक्ट
साइंस के अंतर्गत, अमूर्त विज्ञान के अंतर्गत। क्यों कह रहा हूं अमूर्त विज्ञान? अमूर्त मतलब कि उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारी कल्पना का रूप है, हमारी सोच से प्रेरित है, और ये नेचर में कहीं देखने को नहीं मिलता, हम इसे खोज नहीं सकते। ये नहीं है कि हम देखें कि कहीं जंगल में जा रहे थे तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर वहां गिरा पड़ा था तो हम उठाकर बाहर ले आए, डिस्कवरी कर दी और कह दी जिसे हम एक कहते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि ये कहीं पानी में ऐसे तैर रहा तो हमने बाहर निकाल लिया और हमने इसको 3 कह दिया, क्योंकि ये सब चीजें नेचर में है नहीं। ये हमने क्या किया है, इसको हमने बनाया है, इसको हमने परिकल्पना दे करके हमने इसको चित्रित किया है, इसलिए इसको कहा जाता है अमूर्त विज्ञान। तो आज की बात याद रखिएगा बच्चों कि जो गणित होता है वो एब्स्ट्रैक्ट साइंस के अंतर्गत आता है या फॉर्मल साइंस के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल साइंस की, प्राकृतिक विज्ञान की। किसकी बात करते हैं? प्राकृतिक विज्ञान की बात करते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान अर्थात नाम से पता चल रहा है कि हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले चीजों का अध्ययन करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर हमको न तो ये पढ़ना है तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, और तेरी भी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। गलती से कभी पहुंच गया तो कोई बात की बात है, फिर भी नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान को ही हमें पढ़ना है, ठीक है। यही मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हमको 3 चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। इन सभी विषयों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको ये वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा हो तो निसंदेह आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, इसके बदले में मैं आपको आपके लिए मैं ज्ञान की गंगा बहा दूंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा वचन है। इन्हीं सब शब्दों के साथ बाबा एंड बूम बूम। थैंक यू।